जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य पूजा करता है परंतु फल प्राप्त नहीं होता है। मेरे अधिकांशतः ऑडियो वीडियो में मेरी आवाज सुनते हो तो आपको महसूस होता होगा कि मैं अधिकतर इस बात पे जोर देता हूं कि भगवान भाव का भूगा है, या फिर पूजन करो तो विधि विधान से करो, अन्यथा पूजन मत करो, सिर्फ ध्यान योग करो। हमारे शास्त्रों में पूजा पद्धति को इतना कठिन बना दिया गया है कि साधारण हिंदू मनुष्य पूजा करने से डरने लगा है। इतनी ज्यादा उसमें क्लिष्टता दे दी गई है कि मनुष्य पूजा करता है तो डरता है कि कहीं मैं पूजा कर रहा हूं तो गलती ना हो जाए, और इस वजह से वो पूजा ही नहीं करता है। और इसका एकमात्र कारण है कि पूजा पद्धति में बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो साधारण मनुष्य जब तक प्रशिक्षण नहीं ले वो क्रिया कर ही नहीं सकता, और जब क्रिया कर नहीं सकता तो उसकी पूजा सफल नहीं होती है। इसीलिए घरों में की गई पूजा अधिकांश समय पे अधिकांशतः सफल नहीं मानी गई है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करना है तो साहब दुर्गा सप्तशती की किताब में ऐसा लिख दिया गया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ शास्त्री या पुजारी पंडित ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। और इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है कि आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और वो प्रशिक्षण लेने के लिए भी पुजारी पंडित के पास ही जाना पड़ेगा। पहले तो बोल दिया साहब कीलक हो गया, दुर्गा सप्तशती कीलित कर दी गई, फिर बोला निष्कीलक करो। अब साधारण मनुष्य नहीं समझता कीलन का मतलब क्या होता है, साधारण मनुष्य नहीं समझता निष्कीलन का मतलब क्या होता है। फिर आपने बोल दिया कि साहब उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे तो आपको शुरू के 5 पाठ तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब हर किसी मनुष्य को संस्कृत नहीं आती तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करता, और जब दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करता तो उसे पुण्य कहां से मिलेगा, कहां से देवी कृपा प्राप्त होगी। और इतना डरा दिया गया है दुर्गा सप्तशती के बारे में कि मनुष्य पढ़ने से डरता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं कहीं अधूरा तो नहीं पढ़ रहा हूं, मैं संस्कृत में नहीं पढ़ रहा हूं, हिंदी में पढ़ रहा हूं, तो क्या फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें एक तो इतने न्यास दे दी गया, उनने कहा हृदय आदि न्यास हो गया, करण न्यास हो गया, दिशाओं का न्यास हो गया, दिगन न्यास हो गया। अब यह हर किसी की बूते की बात नहीं कि न्यास कर ले। अस्त्राय फट का मतलब उसे नहीं जानता, संपुट का मतलब वो नहीं जानता। फिर आपने कह दिया कि पीछे पूरी सप्तशती पढ़ने के बाद में रहस्य भी पढ़ो, और रहस्य जब पढ़ने जाता है तो रहस्य का अर्थ भी नहीं दिया है कई जगह। बहुत सी किताबें ऐसी आ रही जिसके अंदर सिर्फ दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उसके अलावा न तो रहस्य है और न निष्कीलन है, न कीलन है, न कुछ भी नहीं दिया गया है। तो क्या केवल दुर्गा सप्तशती की किताब 13 अध्याय पढ़ने से पुण्य मिलेगा। तो मनुष्य को इतना डरा दिया गया है कि साहब पूजा करोगे तो न्यास करना अत्यंत आवश्यक है, पूजा करोगे तो खुश रखना अत्यंत आवश्यक है, पूजा करोगे तो आसन पे बैठना भी जरूरी होता है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, आपकी हर सांस के अंदर भगवान व्याप्त है।
आपके शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी ऊर्जा है वो भी भगवान है। सब जगह, पेड़ों में, पत्तों में, कीट में, पतंग में, पशु में, पक्षी में, सब जगह भगवान है। तो फिर ये न्यास करने की क्या जरूरत? काय को कीलन और निष्कीलन की आवश्यकता है? जब आप कहते हो कि साहब हम तो देवी जी की या हनुमान जी की या कोई भी हो, यदि स्तुति का पाठ करते हैं तो वो मंत्र की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उसमें किसी भी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम इस चालीसा पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, तो जब गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं हो, देवी कृपा प्राप्त हो जाती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती, भैरव जी की कृपा प्राप्त हो जाती, तो फिर ये न्यास क्यों बना दिए गए? या और भी चीजें के साथ पहले तो तिलक लगाओ, आप चोटी बांधो, सिर पर कपड़ा रखो, पूरब दिशा की ओर ही मुंह करके करोगे, तो ऐसे बहुत सारे इतने रुकावटें उत्पन्न कर दी कि मनुष्य पूजा करने से डरने लगा है। और इसके पीछे का कारण सिर्फ एकमात्र यह है कि एक विशेष जाति संप्रदाय की रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए इन शास्त्रों में इतनी विविधता और कृष्टता भर दी कि साधारण मनुष्य के बूते की बाहर हो गई। और बहुत से मनुष्य हमें ऐसे भी मिले कि उन्हें न तो कभी न्यास किया, न कभी उन्हें कीलन और निष्कीलन का कोई काम नहीं किया, न कभी निष्कीलन के बारे में पढ़ा और न ही शापोद्धार के बारे में पढ़ा। वो जानते नहीं शापोद्धार क्या होता है, तो भी उन्हें तो मां भगवती की कृपा प्राप्त हुई। और नहीं हनुमान जी की पूजा करते करते उन्हें तो सिद्धि प्राप्त हो गई। तो जब उस मनुष्य ने न तो न्यास किया, न कोई तिलक लगाया, न कोई चोटी बनाई, न कोई उसने कभी अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, न कभी ये देखा कि मैं पूरब की तरफ मुंह करके पूजा कर रहा हूं कि दक्षिण की तरफ मुंह करके पूजा कर रहा हूं, उसने न कभी माला फेरी और न कभी आसन का प्रयोग किया कि मुझे लाल आसन नहीं होना चाहिए, काला आसन नहीं होना चाहिए, पीला आसन नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं यदि आपका हृदय से भगवान से प्रेम है तो ये सब ढकोसले हैं। आप अपने दिल से भगवान की पूजा करो। कोई जरूरी नहीं कि आसन जैसा है वैसा ही आसन होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप माला ही जप करोगे, कोई जरूरी नहीं कि पूरब की तरफ ही मुंह करके आप पूजा पाठ करोगे। ये सब इतनी क्लिष्टता विविधता जानबूझ करके डाल दी गई है कि एक विशेष जाति संप्रदाय की रोजी रोटी चलती रहे। इसलिए मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप अपने अपने घर में बैठे हुए देवी देवताओं की दिल से पूजा करो, खुद पूजा करो, उनकी स्तुति गाओ, उनके मंत्रों का जप करो, गुरु से मंत्र ले लो और जप करो और ईश्वर की कृपा प्राप्त करो। आपको अनेक साधक लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनने कभी भी इन नियमों का पालन नहीं किया, पर आज उनके ऊपर जो है देवी कृपा प्राप्त है। इसलिए और ऐसा भी मैंने तो कहीं समझ में नहीं आया है कि साहब एक यज्ञ पूरा हो जाए, पूजा पूरी हो जाए तो आसन के नीचे 3 बार जल को छिड़को और बोलो ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय। नहीं तो कहते हैं कि आपकी पूजा कोई दूसरा चुरा के ले जा रहा है। अरे मेहनत आप कर रहे हो, जब आप कर रहे हो, तब आप कर रहे हो, तो आपकी पूजा दूसरा कैसे चुरा सकता है? पर एक यहां भी एक वो लगा दिया, चेक लगा दिया, रोक लगा दी कि साहब उठोगे पूजा करके बाद तो नीचे जल छोड़ो अपने आसन के नीचे, पलकों से लगाओ, उसके बाद आप उठो। तो ये सब विधान जो है एक मनुष्य को पूजा करने से रोकने के लिए बनाया गया है। हो सकता है मेरे इस आवाज से जो मैं बोलने जा रहा हूं उससे बहुत से मनुष्यों को मिर्ची लग सकती है, जिनकी रोजी रोटी छीनने का डर हो गया। इसलिए देवी देवताओं की चालीसा पढ़ो, उनके पुराणों का पाठ करो, आपको पुण्य मिलेगा। पुराण जो में पाठ करते हैं तो पुराण में कहीं नहीं लिखा न्यास करो,
बाकी पूजा पाठ की जो दूसरी किताबें होती हैं, उन किताबों में लिखा हुआ कि न्यास करना चाहिए, आसन का प्रयोग होना चाहिए। और कुछ लोगों ने इतनी ज्यादा क्लिष्टता कर दी कि एक साधक मनुष्य को तो यही कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा ही तिलक लगाना चाहिए। कोई लंबा तिलक लगाता है, कोई गोल बिंदी लगाता है, तो कोई राम जी वाला तिलक लगाता है, कोई भोलेनाथ वाला तिलक लगाता है। अरे तिलक के अंदर भी 1000 प्रकार के तिलक कर दिए। चंदन का तिलक लगाओ तो रोली का तिलक लगाओ, तो कोयले का तिलक लगाओ, नील का तिलक लगाओ। व्यक्ति कहां तक समझेगा? इसलिए भगवान के प्रति आप तो अपना प्रेम करो, समर्पण करो, और उस आजन्म में ईश्वर की सेवा करो जो आदि अनादि काल से ईश्वर है। आद्य शक्ति की पूजा करो जो अजन्मी है, जिसका जन्म नहीं हुआ, आप उनको मानो और उनके मंत्रों का जप करो। हवन अवश्य करो। अब हवन करने भी मनुष्य करने बैठता है तो हवन में भी 10 प्रकार की चेक लगा दिए कि मनुष्य हवन ही नहीं कर सकता। अब कैसे रोक लगाई? उनका कहना कि साहब हवन करने बैठोगे तो पहले अपने आप को पवित्र करो। अरे मनुष्य नहा धोकर शुद्ध कपड़े, प्रेस वाले कपड़े पहन करके हवन करने बैठा है, तो भी उनने बोल दिया कि सबसे पहले साहब अपने ऊपर तो ओम अपवित्रम पवित्रो जल छिड़को। आप मनुष्य पवित्र होकर के बैठा है, फिर भी कहा कि साहब जल छिड़को अपने ऊपर। जब मनुष्य स्नान करके नहा धो करके आया, शुद्ध कपड़े पहना, उसने कुछ नहीं खाया पिया, झूठा मुनि फिर भी कह जाएगा साहब नहीं आप तो झूठे मुंह रहो, 3 बार आप आचमन करो। तो आचमन के भी मंत्र बना दिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, 3 बार 3 मंत्र बोलो और आचमन करो। तो व्यक्ति डरता है। फिर उन्होंने कहा तिलक होना जरूरी माथे पर, तभी पूजा स्वीकार होगी। अरे माथा, शरीर जो है भगवान ने ही तो बनाया है, ये शरीर उन्हीं की कृपा से तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो तिलक लगाने की क्या जरूरत? तब बोल जाएंगे नहीं साहब, जैसे भगवती की पूजा करोगे वैसा तिलक लगाना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा था मां बगलामुखी की पूजा हो रही तो हल्दी का ही तिलक लगाओ, भोलेनाथ की पूजा करे तो साहब त्रिपुंड लगा करके बैठो। अरे व्यक्ति को कहां कहां तक याद रखेगा? क्या उसने कोई स्पेशल पूजा पाठ करने के लिए उसको डिग्री लेना पड़ेगी? इसीलिए हिंदू धर्म की क्षति होती जा रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप ईश्वर से प्रेम करो, शुद्धता, सच्चता, पवित्रता मेंटेन करो और पुराणों का पाठ करो। पुराणों में सब चीज स्पष्ट क्लियर दी गई है। अलग अलग प्रकार की आप अलग अलग देवी देवताओं की किताब लाओगे तो उसके अंदर तो आपको क्लिष्टता मिलेगी मिलेगी। और इसी क्लिष्टता की वजह से बहुत से मनुष्यों ने पूजा करना छोड़ दी, पूजा ही नहीं करते। अब कहते साहब 1 अगरबत्ती मत लगाओ, 3 अगरबत्ती मत लगाओ, 5 ही अगरबत्ती लगना चाहिए, 2 अगरबत्ती लगना चाहिए। और कुछ लोगों ने बोल दिया अगरबत्ती मत जलाओ। क्यों साहब? क्योंकि साहब बांस जलाना अपशकुन होता है। बांस की बनती है साहब, तीली जो बनती है। अब अगरबत्ती नहीं जलाओगे तो सुगंध के लिए उन्होंने कहा धूप बत्ती जलाओ। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से मनुष्य पूजा नहीं कर सकता। उसे हवन पद्धति नहीं आती, उसे पूजा पद्धति नहीं आती। और भी आगे उनने बोल दिया कि साहब पंचोपचार पूजा करो, 16 उपचार पूजा करो। अब व्यक्ति को यही नहीं मालूम पंचोपचार पूजा क्या होती, 16 उपचार पूजा क्या होती है। अब इसके लिए तो उसे किसी पंडित जी पुजारी के पास जाना पड़ेगा। और पंडित जी पुजारी के पास जाते तो वो कहते नहीं साहब हमारा दक्षिणा 1 दिन की इससे कम होती नहीं है। अब कोई गरीब आदमी पूजा कैसे कराएगा, कैसे भगवान से प्रेम करेगा? इसलिए आप सभी धन प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि दिल से, आत्मा से ईश्वर को याद करो, स्तुति बोलो उनकी,
संस्कृत में नहीं आती स्तुति तो हिंदी में बोलो, परंतु उनके सामने दीपक लगाओ केवल और पूजा पाठ करो बस। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और आपको इस धर्म की लाइन पर चलने के लिए साहस प्रदान करे। एक कोड नंबर दे रहा हूं, यदि कोई भी मनुष्य ये कोड नंबर 3 दिन के लिए केवल, आज से आगे 3 दिन तक यदि कोई व्यक्ति मेरे को कोड नंबर बताएगा तो उसको टोने टोटके की किताब जो 350 पेज की है वह किताब मात्र 1300 रुपए में दी जाएगी। कोड नंबर है 44444444, यानी 8 बार 4 नंबर है। यह कोड नंबर भेजने पर आपको टोने टोटके की किताब 350 पेज का ग्रंथ है। यह किताब मात्र जो हमने राशि बताई उतनी राशि में आपको दी जाएगी। 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करें। 7987237885 ये भी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें, या फिर 7649862712 इस पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करें और किताब को प्राप्त करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।